प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि असली ब्राह्मण कौन है, नकली ब्राह्मण कौन है। इसका निर्णय आपको लेना है। सर्वप्रथम हम मंदिर खोलने से शुरू करेंगे। जो असली ब्राह्मण होगा वह पहले अपनी संध्या करेगा, फिर मंदिर खोलेगा। जो नकली ब्राह्मण होगा वह पहले मंदिर खोलेगा, भगवान की पूजा करेगा, फिर खुद की पूजा करेगा। दूसरा पॉइंट है, जो असली ब्राह्मण होगा वह पहले खुद संध्या पूजा में स्वयं को तिलक लगाएगा। जो नकली ब्राह्मण होगा वह पहले भगवान की पूजा करके उनको तिलक लगाएगा, फिर खुद तिलक लगाएगा। तीसरा पॉइंट ले लें, जो असली ब्राह्मण है वह आपकी समस्या का जब समाधान बताएगा तो वह आपसे कहेगा कि यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, और यदि नहीं करेंगे तो आपको इस प्रकार का फल मिलेगा। लेकिन नकली ब्राह्मण होगा वो कहेगा नहीं साहब, आपको अपनी समस्या का समाधान करना है तो आप ऐसा करवा लीजिए, इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगला पॉइंट लें, जो असली ब्राह्मण है वह आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। आप ऐसा कराइए तो आपको सफलता मिल सकती है, और यदि आप कराना चाहते हैं तो कोई अच्छा ब्राह्मण देखकर, शुद्ध ब्राह्मण देखकर उससे करा लीजिए। लेकिन नकली ब्राह्मण कहेगा कि नहीं साहब, आपको ऐसा ही कराना पड़ेगा और मैं सबसे उत्तम तरीके से करूँगा, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मैं सारी व्यवस्थाएं लगवा दूँगा, आप करवा लीजिए। अपन अगला बिंदु लेते हैं। असली ब्राह्मण जब कर्मकांड करेगा तो वह कहेगा कि नहीं साहब, ये सामग्री लगेगी, इस प्रकार से पूजा होगी, इतना समय लगेगा, यदि आपको मंजूर है वो इतनी दक्षिणा लगेगी। यदि आपको मंजूर है तो आप कराइए, मुझसे कराना है तो ठीक है, और किसी से कराना है तो उससे कराइए। लेकिन नकली ब्राह्मण क्या कहेगा, अरे साहब चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा, आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, आप जो दक्षिणा देंगे वो मुझे मंजूर है। अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि जब यजमान असली ब्राह्मण से कहेगा कि महाराज देखो, इतने में आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो हम और किसी से करा लेंगे। लेकिन नकली ब्राह्मण क्या कहेगा कि नहीं साहब ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। यदि आपने असली ब्राह्मण को धमकी दी कि साहब आप इतने में कर रहे हैं, नहीं तो हम दूसरा ब्राह्मण ढूंढ लेंगे, तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा क्या, और आप बात करोगे तो वो कहेगा नहीं, अब आप ऐसा कीजिए, आप किसी दूसरे ब्राह्मण से ही करा लीजिए। नकली ब्राह्मण होगा वो तुरंत नतमस्तक हो जाएगा, ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलेंगे वैसा हम करेंगे, सब हो जाएगा, चिंता क्यों करते हो, आप जितने में बोलेंगे उतने में हो जाएगा, लेकिन हम मुझसे करा लें। जो असली ब्राह्मण होगा वो शास्त्रों को, मनुस्मृति को और जात कुलवाद को महत्व देगा। लेकिन नकली ब्राह्मण होगा वो दयानंद सरस्वती को महत्व देगा, श्री रामाचार्य को महत्व देगा, आपके कानून को महत्व देगा, और वह कहेगा कि नहीं साहब ये तो सब फालतू की बातें हैं, ये जाति बात माती बात कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई ब्राह्मण यदि बोले तो समझ लीजिए या तो ये असली नहीं है या फिर इसको ज्ञान नहीं है। असली ब्राह्मण होगा तो मंदिर की पूजा अपने हिसाब से करेगा, और नकली होगा तो वो समिति के हिसाब से, जनता के हिसाब से, जो दक्षिणा दे रहा है उसके हिसाब से पूजा करेगा। असली ब्राह्मण होगा तो वह समय को महत्व नहीं देगा, परिस्थितियों को महत्व नहीं देगा, वह शास्त्रों को महत्व देगा, ऋषि मुनियों की बातों को महत्व देगा, भगवान की बातों को महत्व देगा, नारायण की बातों को महत्व देगा, शिव की बातों को महत्व देगा। लेकिन नकली ब्राह्मण होगा तो कहेगा तो यह समय परिस्थिति जैसा है उस हिसाब से करना चाहिए, बाकी तो ठीक है, सब फालतू की बातें हैं, काम होना चाहिए, आपका काम हमारा काम, बस वह तुरंत जो है नियमों में शिथिलता दे देगा। लेकिन असली ब्राह्मण होगा वह कहेगा नहीं, समय परिस्थिति के अनुसार मैं नहीं करूँगा, जो शास्त्रों में विधान है उसी हिसाब से करूँगा, करवाना है तो करवाइए, नहीं करवाना है तो आपकी मर्जी। असली ब्राह्मण होगा तो वह दक्षिणा और सामग्री सोच विचार के
आपको बताएगा। नकली जो होगा वो दक्षिणा में भी शिथिलता दे देगा, सामग्री में भी शिथिलता दे देगा। क्यों? क्योंकि वो माया को महत्व देता है कि यदि मेरा इससे संबंध खराब हो गया तो अगली बार ये बुलाएगा नहीं। लेकिन असली ब्राह्मण होगा तो वो कहेगा नहीं साहब, इसी तरीके से होगा, शास्त्रों के अनुसार होगा, कराना है तो कराइए, नहीं कराना है तो मत कराइए, आपकी मर्जी। अर्थात सत्य बोलेगा, कड़वा बोलेगा, लेकिन नकली मीठा बोलेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो है कि यदि मैंने यजमान के हिसाब से कार्य नहीं किया तो अगली बार से यह नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि माया से प्रेरित है, माया का उसका पर प्रभाव है। जिस ब्राह्मण पर माया का प्रभाव नहीं होगा तो कहेगा कराना है कराइए, नहीं कराना है मत कराइए, क्योंकि वो ब्रह्मवादी होता है, मायावादी नहीं होता है। माया को महत्व नहीं देता है, वो देता है ब्रह्म को महत्व, वो जानता है। कोई बात नहीं, करता था सब परमात्मा ही, परमात्मा की इच्छा से सब होता है। वो माया की इच्छा से यदि हम करेंगे तो हम पर माया का प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी। इस बात का उसके दिमाग में रहेगा। इसलिए वह भले ही सत्य कटु है उसी को बोलेगा, भला ही बुराई मिल जाए तो भी उसी को बोलेगा। लेकिन जो नकली ब्राह्मण होगा वो चाशनी में लपेट के इस तरीके से मीठा भोग लेगा कि यजमान हाथ से न चला जाए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह वीडियो आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने मित्रों को अवश्य भेजें। यदि नहीं भेजते हैं तो आप जानें, क्योंकि आप सनातन धर्म की यदि रक्षा करना चाहेंगे तो अवश्य भेजेंगे, नहीं भेजना चाहते आपकी मर्जी। जय श्री राम।